रजिस्टर्स का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पीछे आपको फिगर दिख रहा है, इस फिगर में कई सारे रजिस्टर्स हैं और अगर इसको तुम गौर से देखो तो इस सारे रजिस्टर्स जो है यहां पे वो कोई भी आपस में ना तो सीरीज में है और ना पैरेलल में है। अब कहीं सर कैसे इसको सॉल्व करेंगे? जब इस टाइप की प्रॉब्लम हो, जब रजिस्टर्स या कैपेसिटर्स ना तो सीरीज में हो ना पैरेलल में हो, तो पक्का है कि इस फिगर में कहीं ना कहीं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज छुपा है। कौन सा ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज, जो आपने पढ़ा है, ये जिसके बीच में ये गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ये वाला ब्रिज, ये R1 R2 R3 R4, ठीक है। और जब ये बैलेंस होता है तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि इस बीच वाले आर्म में करंट होगा ही नहीं। जब करंट नहीं होता है तो ये और ये आपस में सीरीज में, 2 और 4 आपस में सीरीज में, और ये दोनों जो सीरीज में थे वो आपस में पैरेलल में। इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ गई? तो हमें यहां पे ढूंढना है कि वो बैलेंस ब्रिज कौन सा पार्ट है। तो गौर से देखिए, अगर इसको मैं ढक दूं तो ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, और ये जो बीच में R जो दिख रहा है वो ये वाला था, ये वाली लाइन। तो अब देखिए, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो बैलेंस ब्रिज है। R1 बाय R2 R3 बाय R4, यही बैलेंस ब्रिज का कंडीशन है। तो भाई ये जो आर्म है ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसका कोई मतलब नहीं, इसको हमने मिटा दिया, खत्म कहानी। अब ये फिगर बहुत सिंपल हो गया। देखो, ये R और ये R एक ही वायर पे हैं, सीरीज में है। ये R और ये R एक ही वायर पे हैं, दोनों सीरीज में हैं। तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये और ये आपस में, इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस ही हमें पूछा है कितना इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में देखो, तो ऊपर में मेरा ये हो गया 2R सीरीज वाला, फिर उसके नीचे मेरा ये भी हो गया मेरा 2R सीरीज में, और यहां पे तो मेरा एक R नीचे में था ही, यही मेरा पॉइंट A है और ये मेरा पॉइंट, सेम फिगर है ये। तो 2R और R जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो नेट रेजिस्टेंस जिसको मैंने R' लिखा है वो आपका R/2 आ जाएगा। जब आप पैरेलल का लगाएंगे फॉर्मूला, यही था इसका सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन।